प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अधिनायक तंत्र या निरंकुश तंत्र। अधिनायक तंत्र से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के शासन से है, जो राज्य में सत्ता पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं और उसका असीमित प्रयोग करते हैं। अधिनायक तंत्र लोकतंत्र की विरोधी विचारधारा है। राजतंत्र की भांति इसमें भी संप्रभुता एक ही व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छानुसार ही चलता है। अधिनायक तंत्र में अधिनायक का सत्ता पर एकाधिकार होता है और वह कानूनों द्वारा नहीं बल्कि अपने आदेशों के द्वारा शासन करता है। अधिनायक तंत्र के अर्थ को समझने में एक विशेष कठिनाई यह होती है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक अधिनायक तंत्र के अनेक रूप प्रचलित रहे हैं। अपनी स्थापना की प्रक्रिया की दृष्टि से अधिनायक तंत्र एक अवैध और असंवैधानिक शासन प्रणाली होती है, जिसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी सदैव ही भौतिक बल की अत्यधिक जरूरत रहती है। यह शासन प्रणाली राज्य व समाज में भेद नहीं करती और सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण में विश्वास रखती है। यह व्यक्ति व समुदायों की स्वतंत्रता के स्थान पर उनके कर्तव्यों व दायित्वों पर बल देती है। इस प्रकार अधिनायक तंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो अपने आरंभ से अंत तक समस्त उदारवादी मूल्य एवं चिंतन का विरोधी होती है। अब हम बात करेंगे कि अधिनायक तंत्र में विभिन्न परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। पहला है फोर्ड के अनुसार। फोर्ड कहता है कि राज्याध्यक्ष द्वारा गैर कानूनी शक्ति प्राप्त करना ही अधिनायक तंत्र है। सोल्टाउ कहते हैं कि अधिनायक तंत्र एक व्यक्ति का शासन है जिसने अपने पद को मुख्यतया वंशानुगत आधार पर प्राप्त नहीं किया है, अपितु शक्ति या सहमति अथवा दोनों के ही सहयोग से प्राप्त किया है। वह निरपेक्ष प्रभुसत्ता प्राप्त करता है और इसका प्रयोग वह कानून के बजाय मनमाने आदेशों को लागू करके करता है। मकाइवर कहते हैं कि अन्य सभी शासन प्रणालियां इस अर्थ में संवैधानिक होती हैं कि उनकी सत्ता में आने का एक पूर्व निश्चित आधारभूत कानून होता है, जिसे शासन सत्ता में आने वाली सरकार न बनाती है और न तोड़ती है। इस अर्थ में अन्य सभी शासन प्रणालियां वैध होती हैं। केवल अधिनायक तंत्र ही अपनी इच्छा मात्र को सत्ता का एकमात्र औचित्य मानता है। अब हम पढ़ेंगे अधिनायक तंत्र के प्रकार। मूल रूप से यह हम कहें प्रमुख रूप से अधिनायक तंत्र दो तरह के होते हैं, परंपरागत आधुनिक तंत्र और परंपरागत अधिनायक तंत्र, और दूसरा है आधुनिक अधिनायक तंत्र। परंपरागत अधिनायक तंत्र में प्राचीन समय में इस प्रकार की व्यवस्था को विशेष संकटों का सामना करने के लिए अथवा लोक कल्याण के लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता था। रोमन साम्राज्य में संकट के समय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी और इन अधिकारियों को विशिष्ट शक्तियां दी जाती थी। इन्हें अधिनायक कहा जाता था क्योंकि इन्हें आदेश देने की असीमित शक्तियां प्राप्त थीं। संकट समाप्त होने पर अधिनायक का पद भी समाप्त हो जाता था। इस प्रकार रोमन अधिनायक तंत्र एक अस्थायी व्यवस्था होती थी। इस अधिनायक का कानूनी विधि से चुनाव होता था और उस पर नियंत्रण रखने के लिए कानूनी मर्यादा रहती थी। दूसरा है आधुनिक अधिनायक तंत्र। आधुनिक समय में अधिनायक तंत्र के स्वेच्छाचारी व अत्याचारी शासन का बोध होता है। इसमें राज्य सत्ता एक व्यक्ति में निहित होती है और शासन सत्ताधारी व्यक्ति की इच्छा अनुसार ही चलता है। ऐसे अधिनायक पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं होता और न ही वे किसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एलन बॉल ने अपनी पुस्तक आधुनिक राजनीति और शासन में आधुनिक अधिनायक तंत्र के दो रूप माने हैं, सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी। सर्वाधिकारवादी शासन मुख्यतः रूप से 20वीं सदी में आधुनिक औद्योगिक व संचार में प्रगति होने के कारण अस्तित्व में आए हैं। यह एक दल जो वस्तुतः एक विचारधारा से अनुप्रेरित होता है, सत्ता पर एकाधिकार रखता है और दल का सर्वोच्च नेता दल के समर्थन के द्वारा एक तरह से अधिनायक की तरह शक्तियों का प्रयोग करता है। इसके उदाहरण है रूस में स्टालिन का शासन, जर्मनी में हिटलर का शासन और इटली में बेनिटो मुसोलिनी का शासन। दूसरा है इसमें स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र। तीसरी दुनिया के अधिकांश देशों में हमें स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र दिखाई देता है। स्वेच्छाचारी शासन अस्थायी शासन होता है जो औद्योगिक और आर्थिक विकास के अभाव में प्रस्फुटित होता है। इसके उदाहरण हैं युगांडा, लीबिया, नाइजीरिया आदि। किंतु स्वेच्छाचारी शासन पद्धतियों को तीसरी दुनिया का पर्याय हम नहीं मान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे रूप हैं, जैसे वैयक्तिक अधिनायक तंत्र, दलीय अधिनायक तंत्र, सैनिक अधिकारी तंत्र, अधिनायक तंत्र आदि आदि।
वर्तमान समय में मुख्य रूप से दलीय और सैनिक अधिनायक तंत्रों के उदाहरण ही हमें दिखाई पड़ते हैं। जब हम जहाँ तक हम वैयक्तिक अधिनायक तंत्र की बात करते हैं, फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन इसका उदाहरण है। दलीय अधिनायक तंत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सोवियत संघ, चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, पोलैंड, हंगरी, यूगोस्लाविया, बल्गारिया, चेक आदि साम्यवादी तानाशाही के उदाहरण हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन आदि की फासिस्ट तानाशाही, पूंजीवादी तानाशाही के उदाहरण हैं। सैनिक अधिनायक तंत्र की हम बात करते हैं तो इसमें सेना के द्वारा अधिनायक तंत्र की स्थापना की जाती है, जिसमें इंडोनेशिया, यूनान, म्यांमार, यूएई, लीबिया, इथोपिया आदि अनेक राज्य आते हैं। धन्यवाद बच्चों।